हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की अंतिम क्लास के बारे में। जैसा कि इससे पहले हम रेशियो की 2 क्लास ले चुके हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं आज की क्लास के बारे में। आज क्या है हमारा कि मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई हो एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसको इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, जैसे एक्स अनुपाते वाई समानुपाते वाई अनुपाते जेड। अगर 3 संख्याएं दी हो और इस तरह से निरूपित किया जाए तो इसको हम कहेंगे प्रथमानुपाती और इसको कहेंगे मध्यानुपाती और इसको कहेंगे तृतीय अनुपाती। इसको क्या कहेंगे? तृतीय अनुपाती। इसी प्रकार से अगर आपको संख्याएं इस प्रकार से मिले ए बी सी डी और इनको इस प्रकार से निरूपित किया गया हो, ठीक है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो इसको हम कहेंगे प्रथमानुपाती, इसको कहेंगे द्वितीय अनुपाती, इसको कहेंगे तृतीय अनुपाती और इसको कहेंगे चतुर्थ अनुपाती। अब इन संख्याओं पे प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती पे सवाल पूछे जाते हैं। उनको हम देख लेते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक। और इसके बाद हम अभी देख लेते हैं कि वर्गमूलानुपाती क्या होता है। वर्गमूलानुपाती, वर्गमूलानुपाती इंग्लिश में बात करें हम इसे तो कहते हैं सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ठीक है। अब वर्गमूलानुपाती क्या होता है कि मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी गई हो a अनुपाते b, ठीक है। वर्गमूलानुपाती यानी कि सब डुप्लीकेट क्या होता है, मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी गई है a अनुपाते b और इसका सब डुप्लीकेट निकालने को आपको कहा जाए कि वर्गमूलानुपाती। वर्गमूल, वर्गमूल तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसका जो हम कर देते हैं रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रूट। मतलब अगर कोई एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएं कि मान लीजिए आपको दे दिया गया एग्जाम्पल कि 25 अनुपाते 16, इसका आपको कहा गया कि वर्गमूलानुपाती क्या होगा। वर्गमूलानुपाती यानी कि सब डुप्लीकेट। तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 25 का वर्गमूल तो आप लोगों को याद ही होगा, क्या होता है 5, और इसी प्रकार से 16 का क्या होता है 4। निकालते कैसे हम अभी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप 16 लिख दिए, तो इसको सबसे छोटी सी गिनती से काटते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एक 2। कब तक काटते हैं? जब तक कि 1 ना आ जाए। और वर्ग जहाँ शब्द है वहाँ हम कितने का पेयर बना देते हैं? 2 2 का। एक पेयर में से एक को ले लिए और अगले पेयर से अगले का। ये आ गया 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए 36:49 दे दिया गया, इसका वर्गमूलानुपाती आपसे निकालने के लिए कह दिया गया, तो 36 का क्या होता है 6 और 49 का क्या होता है 7। तो वर्गमूलानुपाती जो होता है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए और दे दिया गया 64 और 81, ठीक है। अब 64 का क्या हो जाएगा 8 होता है और 81 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूलानुपाती आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, मान लीजिए और आपसे कह दिया जाए, एक तो वर्गमूलानुपाती हो गया और एक हो जाता है वर्ग। वर्ग जब भी कहा जाए आप तो उसका वर्ग कर सकते हैं, तो वर्ग करके निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं घन मूलानुपाती। किस पे चलते हैं? घन मूलानुपाती। घन मूलानुपाती क्या होता है? सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। घन मूलानुपाती को हम क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो।
अब मान लीजिए आपसे कोई संख्या दे दी गई a रेशियो b दे दिया गया और आपसे कहा जाए कि इसका घन मूलानुपाती क्या होगा। घन मूलानुपाती, तो आप क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे और क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। अब मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल हम दे दें, आपसे कहा जाए 27:8, इसका क्या निकालना है, आपका घन मूलानुपात। घन मूलानुपात अब कैसे निकालेंगे, 27:8 का घन मूलानुपात। आप जानते हैं कि 27 का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। वहीं 2 का अगर घनमूल निकालते हैं तो 2 आता है। अब 27 का घनमूल हम कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 27 लिख दिया गया और घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। कब तक काटेंगे, जब तक कि 1 ना आ जाए। और जहाँ भी घन शब्द आ जाए वहाँ हम 3 का पेयर बनाते हैं और उसमें से 1 लेते हैं। तो क्या होगा, ये 3। 27 का जो घनमूल हो गया वो 3 हो गया और 3 का घन 27 होता है। इसी प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 512:216, कह दिया गया इसका घन मूलानुपाती क्या होगा। अब घन मूलानुपाती फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 512 किसका होता है, ये 8 का घन होता है। और अगर 216 की हम बात कर दिए 6 का होता है। और इसे आप सरलतम अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। तो घन मूलानुपाती का ये तरीका हो जाता है। अब मान लीजिए आपसे घन मूलानुपाती न पूछ के घनमूल पूछ लेता कि 4:3 मान लीजिए आपको दे दिया गया और कह दिया इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल का अनुपात क्या होगा। तो आप इसका घन कर सकते हैं। इसका घन क्या हो जाएगा, 64 और इसका क्या हो जाएगा, 27। तो अगर घन मूलानुपाती कहें तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर 2 संख्या ए भी दी हो तो उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। हमने एग्जांपल देके बताया 27:8 का और निकाल के भी बताया। और मान लीजिए आपसे घन कहता निकालने के लिए 4:3 का घनमूल क्या होगा, तो ठीक है, 4:3 का घन क्या होगा, 64:27। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, इनवर्स रेशियो। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी गई हो a:b, तो इसको निकालने के लिए आप अगर a:b 2 संख्याएं दी गई है तो बदल दीजिए इनको, इनका इन्वर्स करना है। तो a का इन्वर्स क्या होगा, 1/a और b का 1/b। आप इस तरीके से करके ए बी का एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे भाग कर देंगे, यहाँ से ए बी से और यहाँ भी ए बी से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, b/a, ठीक है। यहाँ आएगा b/a, मतलब ये निकालने का तरीका। मान लीजिए अगर एग्जांपल देख लेते हैं हम, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 1/5 अनुपाते 1/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। व्युत्क्रमानुपाती, अब आपको क्या दिया गया, 1:5 अनुपाते 1:3। तो सबसे पहले आप तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 हो जाएगा और 1/3 का 3 हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता है, इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात, मान लीजिए आपको
कुछ संख्याएं दी गई जैसे a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। समानुपात कब हम कहते हैं कि मान लीजिए जब दो रेशियो बराबर हो जाए, अगर a अनुपाते b बराबर c अपान d हो गया तो इसे क्या कहेंगे आप, c अनुपाते d। ठीक है। और इसका क्या होता है कि इसका एक गुणनफल होता है कि AD बराबर BC, मतलब मध्य पदों का गुणनफल। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल अनुपाते बाह्य पदों का गुणनफल। ये दोनों बाहरी पद है ना, तो बाह्य पदों का गुणनफल। ये हो गया बाह्य पदों का गुणनफल। इस पे हम एग्जांपल देख देते हैं। मान लीजिए एग्जांपल पूछा जाता तो कैसे पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि x अनुपाते 2 समानुपाते 5 अनुपाते 8 आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि x का मान क्या होगा। ठीक है, किसका मान पूछेगा, x का मान क्या होगा। तो आप इस पे लगा सकते हैं इस तरीके से, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। वैसे तो आप इस तरीके से भी लगा लेंगे, x/2 क्योंकि जो संख्या अनुपात में होती है उसे हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, और समानुपात इसका मतलब कि दो भिन्न बराबर है तो बराबर कर देंगे। और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x बराबर 2 पंचे 10 होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10/8 और सरल करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लगा सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए 2:5 समानुपाते x अनुपाते 7 इस प्रकार से दिया जाए तो फिर कर सकते हैं आपकी बाह्य पदों का गुणनफल 14 और मध्य पदों का गुणनफल 5x। यहाँ से x का मान कितना निकाल सकते हैं, 14/5। ठीक है, और इसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 4 14/5, मतलब 2 सही 4/5। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रथमानुपाती द्वितीय अनुपाती, इन पे सवाल पूछा जाता है, तो उनको हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि प्रथमानुपाती अब प्रथमानुपाती में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको इस प्रकार से 3 संख्याएं दी हो A B C। ठीक है, अब 3 संख्याएं आपको दी हुई है और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथमानुपाती क्या होगा। अब प्रथमानुपाती अगर पूछता है कि यहाँ पहले नाम ही लिखा है प्रथम, क्या नाम लिखा है, प्रथम, तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए आपको इस प्रकार से व्यक्त करना होगा। ठीक है, अब ये x आ गया, अब इसका मान हमें निकालना है। और जब भी कोई संख्या यदि अनुपात में है तो उसे आप भिन्न में तो लिख ही सकते हैं, b/c। तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं, x बराबर AB/c, ये तो डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर AB/c, इसको भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि जब दो संख्याएं दी गई होती है, जैसे मान लीजिए a और b दो संख्याएं दी गई है, तो इसको क्या करते हैं कि इस प्रकार से कुछ व्यक्त करते हैं, a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, तो आपको दो संख्याएं दी गई है और हम उसको फिर अनुपात में कुछ इस प्रकार लिखते हैं, a अनुपाते b, ये जो दूसरी संख्या है इसको हम 2 बार रिपीट करते हैं, उसके बाद अनुपाते x जो तीसरी संख्या, इसको निकालना है। तो आप जानते हैं कि हमने इससे पहले बताया था कि प्रथम पद मतलब अंतिम पदों का गुणनफल ये बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। जब आप ax बराबर
बी स्क्वायर करेंगे तो वही यहाँ से निकल गया यक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाता है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। चतुर्थ अनुपाती में आपको कुछ इस प्रकार से तीन संख्याएं दी गई होती है, जैसे ए बी सी, और इसको आप किस तरह से अनुपात में व्यक्त करते हैं, ए अनुपाते बी समानुपाते सी, और हमें चौथा अनुपात निकालना है तो उसको हम यक्स मान लेते हैं। और फिर हमने बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो यक्स ए हो जाएगा यहाँ से बी सी। और चूंकि हमें चतुर्थ पद निकालना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि a बराबर बी सी अपान ए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है बी सी अपान ए। अब इस प्रकार से हमने सभी सूत्रों को बारी बारी से देख लिया। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 0.25 अनुपाते x समानुपाते 5/6, तो यहाँ से पूछ लिया जाए कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं कि ये 25 दशमलव है, जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, इंटू आप x अनुपात में है तो इसे भिन्न में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि समानुपात है बराबर का चिन्ह लगाएंगे। समानुपात हम कब कहेंगे, जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो, और ये 5/6, और इसको इस प्रकार से आप काट सकते हैं, 5 का नम 5 और 5 25, तो यहाँ से होगा 100 x बराबर 6×5 30, x बराबर 30/100। इसे और सरल कर सकते हैं आप तो 3/10। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सरल कर सकते हैं। अब हम और सवालों पे चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगला सवाल है हमारा 18 और 12 का क्या पूछा गया, तृतीय अनुपाती। 18 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था जो तृतीय अनुपाती निकाला जाता है कि वो 18/12 समानुपाते 12, मतलब ये जो दूसरी संख्या दी गई है इसको हम बीच में रिपीट करते हैं, और उसके बाद तीसरा अनुपात हम मान लेते हैं यक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल 18x बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 12 में 144, यक्स बराबर 144/18। तो आप काट सकते हैं यहाँ पे 18 8 144। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ गया 8, यहाँ से यक्स बराबर क्या आ गया 8। अब हम चलते हैं आगे इसी प्रकार के और सवालों को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछ लिए जाते हैं एक आध प्रश्न। अगला है हमारा 3, 5 और 36 का चतुर्थ अनुपात। अब चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है, जब भी चतुर्थ अनुपात निकालना हो तो आप क्या करते हैं, इस संख्याओं को इस प्रकार से व्यक्त करना होता है 3/5 समानुपाते 36, और चूंकि चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो हम चतुर्थ संख्या पे यक्स मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि बाह्य पदों का गुणनफल 3x बराबर मध्य पदों का गुणनफल 36 × 5। बाकी आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3, चूंकि अनुपात में है तो 5 आएगा, और यहाँ पे 36 है तो /x कर सकते हैं। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x बराबर 36 × 5। ठीक है, अब यहाँ से 3 को काट सकते हैं आप, 3 में 36, x बराबर जब निकालेंगे वहाँ से 12×5 60। यहाँ भी वही होगा 3 में 36 और x बराबर 60। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 9 और 36 का तृतीय अनुपात मान लीजिए, पूछ लिया गया आपसे तृतीय अनुपात। अब क्या करना है तृतीय अनुपात में कि फिर वही बीच वाली संख्या आपको रिपीट करना है, 36 समानुपाते 36 और अनुपाते यक्स, ये तृतीय अनुपात हम इसको मान लेते हैं। तो फिर बाह्य पदों का गुणनफल 9x ×
मध्य पदों का गुणनफल 36 इंटू 36, कैंसिल करेंगे तो 9 चौक 36 और x बराबर 4 छक 24 और 4 3 12 2 14, मतलब कितना आया 144। ठीक है, तो हमने बारी बारी से प्रथम अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको दिया गया कि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर दिया गया है 7:6:5। और क्या दिया गया है, दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 27। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c का मान बताना है। दिया गया है कि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 7/6/5, और कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। तो आपको मान निकालना है 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप डायरेक्टली a अनुपाते b अनुपाते c यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब भी अगर इस प्रकार से दिया हो तो आप जो संख्याएं वो सबको जोड़ लेना है। जब आप जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस इसको b प्लस सी प्लस इसको c प्लस a, तो क्या हो जाएगा, a 2a है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये सब किसके बराबर है, जब हमने इसको सबको जोड़ लिया है तो इसको भी जोड़ना होगा। 7 6 13 13 5 18, ये बराबर है 18 के। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान आया 18। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कर सकते हैं 18/2, क्योंकि इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 9 18। अब यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी आपका 9 आ गया। जब a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया तो आप यहाँ से a प्लस बी बराबर 7 है, b प्लस सी 6 है, c प्लस a 5 है, तो यहाँ से आप a b c करके निकाल सकते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ और ध्यान देना है कि a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, इसका हमें काम कब लगता है, जब एक्चुअल में ये अनुपात ना निकालना होता, हमें किसी एक फिक्स वैल्यू का मान निकालना होता, मान लीजिए c का मान निकालना है, तब हमें इसका काम पड़ता। लेकिन उसने अगर सीधा अनुपात पूछ लिया है तब इस वैल्यू का काम हमें नहीं है। अब यहाँ से हमने अनुपात को सॉल्व किया तो ये एक तरह का अनुपात ही आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम a प्लस बी 7 है, जब a प्लस बी आपको यहाँ पे दिया गया है 7 और a प्लस बी प्लस सी 9 है, तो क्या c का मान आप नहीं निकाल सकते। अगर इसकी जगह पे 7 रख देते हैं और यहाँ पे प्लस c कर देते हैं तो 9 हो गया, और c का मान यहाँ से निकाल लिए 2। ठीक है, c का मान कितना निकाल लिए 2। इसी प्रकार अगर b का मान निकालना हो, आप जानते हैं कि यहाँ c प्लस a कितना है, c प्लस a बराबर कितना है 5, और जबकि a प्लस b प्लस c कितना है 9, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 में 4 जोड़ेंगे तभी 9 होगा। ठीक है, अब a बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ चूंकि b प्लस सी है तो a से आएगा यहाँ मान, तो b प्लस सी कितना है 6 है, अब कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अब a का मान 3, b का मान 4, c का मान 2, अब यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/2। ठीक है, एक तो आप इस तरह का छोड़ सकते हैं, और या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 चौक 12। ठीक है, कितना होगा एलसीएम 12, और प्रत्येक जगह 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई तो 2 छम 12, 4 3 12 और 3 चौक 12, क्या है 4 अनुपाते 3 अनुपाते 6। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस a प्लस बी प्लस सी का मान दिया भी गया है तो इसकी हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, इसको अगले सवाल के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि जब भी अनुपात का हमें मान निकालना है तब इसका कोई मतलब नहीं है, और जब हमें एग्जैक्ट मान निकालना होता तब इसका मतलब हमें लगता है। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले चलते हैं। अगला सवाल है हमारा a अनुपाते b। ठीक है,
और अनुपाते, यहाँ पे प्लस है, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए। क्या दिया गया है? ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए, और ये दिया गया है बराबर 4:7:9 की। ठीक है, और उसके बाद दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 30 के, और आपको मान निकालना है सी का। ठीक है, सी का मान निकालना है। अब यहाँ पे आपको अनुपात नहीं निकालना, एग्जैक्ट मान निकालना। यही फर्क होता है अनुपात और एग्जैक्ट मान निकालने में। जब आपको एग्जैक्ट मान निकालना है तो हमें इसका मतलब लगेगा। अब हम कैसे निकालेंगे? फिर हमने पिछले सवाल में बताया कि जब भी इस प्रकार का सवाल आपको मिले तो इसको सबको पहले तो जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे? ए प्लस बी, फिर प्लस इसको बी प्लस सी, और फिर प्लस इसको सी प्लस ए। अब इसको जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ना होगा। 9 7 16 और 4 20। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ए सभी संख्याएं 2 बार है, तो हम जोड़ लेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 20। और यहाँ से 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस b प्लस c बराबर 20, और a प्लस b प्लस c निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 10 है, जबकि a प्लस बी प्लस सी एक्चुअल में कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। अब हम बराबर करेंगे 30 जो है ये 10 किसके बराबर है? 30 के। तो यहाँ पे 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के, क्योंकि 10 का मान 30 है तो 1 का मान 3 है। अब यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? अनुपात में 4 दिया गया है, लेकिन 1 अनुपात का मान 3 है, तो अगर 4 अनुपात का मान कितना होगा? 12। इसी प्रकार b प्लस सी निकालेंगे। b प्लस सी ये 7 अनुपात है। ठीक है, तो अगर 1 अनुपात का मान 3 है तो 7 अनुपात का मान कितना होगा? 21। इसी प्रकार c प्लस ए देखेंगे। 1 अनुपात का मान 3 तो 9 अनुपात का मान 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी 30 दिया गया है, और आपको निकालना किसका मान है? c का। तो कहाँ पे निकाल सकते हैं? a प्लस बी प्लस बी कितना है? 12, जबकि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 30। क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस की यहाँ माइनस यहाँ माइनस, कैंसिल आउट। माइनस सी बराबर -18, और c का मान निकाल लिए तो माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर 18। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लगा सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मान दिया गया है, हमने बताया एग्जैक्ट मान का तब हमें काम लगता है जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो। तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू c का मान निकालना था, तो आप एक बार तो इसको जोड़ लिए और अनुपात को जोड़ लिए। फिर क्या किया हमने? 2 कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 आया, तो a प्लस बी प्लस सी निकाल लिए 10 आया। अब एक्चुअल में हमें 30 दिया गया है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है? 10। तो 10 का मान किसके बराबर हुआ? 30 के। तो इसलिए 1 का मान कितना हुआ? 3। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। जब 1 अनुपात का मान 3 है तो 4 अनुपात का मान 12, और इसी प्रकार 7 अनुपात का मान 21 और 9 अनुपात का मान 27। और यहाँ से हमें c का मान निकालना है। a प्लस बी प्लस सी 30 है और a प्लस बी 12 है। c निकाल सकते हैं आप इस प्रकार से, तो c का मान 18। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। और क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224। तो आपसे कहा गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। ठीक है, दिया गया है कि एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224, और मान निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। अब इसको आप कैसे निकाल लेंगे?
यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया गया है, तो हम यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसका किए हम तो इधर भी होगा, एक का वर्ग एक ही होगा और दो का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया, 224। एक्चुअल में 224 है, लेकिन हमें निकालना है कितना है, 14। अब क्या करेंगे कि 14 को बराबर करेंगे 224 के। ठीक है, जब 14 को हमने बराबर किया 224 के, तो यहाँ से आप एक का मान निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 224 बटे कितना आएगा, 14 करेंगे। अब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 14 का नम 14 और कितना 22 हुआ, 8 22, तो यहाँ 84 हुआ, 14 छक 84। अब एक का मान कितना आया, 16। तो यहाँ से अगर यक्स का मान निकालें हम तो कितना आएगा, एक का मान कितना है 16, तो यहाँ भी एक का मान निकालना है तो 16 हो जाएगा। वाई का मान निकालें यहाँ से, एक अनुपात का मान 16 है तो दो अनुपात का मान 32 होगा। इसी प्रकार जेड का मान निकालें, एक का अनुपात 16 दिया गया है, 3 अनुपात का मान 48। ठीक है, और अंत में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 6 16 और 4 3 7, 1 8 और 1 9। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे। अब हम अगले सवाल में चलते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि ये लिखा गया कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना दिया गया है, 9:11। और फिर उसके बाद कहा गया कि यदि प्रत्येक में 4 घटाया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग क्या होगा। क्या घटाया जाता है, 4 घटाया जाता है। तो इसको अब देख लेते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं कितनी हैं, 9 और 9x इसको मान लेते हैं, इसको 11x। ठीक है, क्योंकि x हमने मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको आप x कैंसिल कर देंगे तो 9:11 आएगा। और कह रहा है कि प्रत्येक में 4 घटाया जाता, तो हमने 4 को प्रत्येक में घटा दिया। अब बात करते हैं कि जब इसको हमने 4 घटा दिया तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:9। ठीक है, अब इसको तो आप हल ही कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का गुणा यहाँ करेंगे, पहले एक स्टेप इसको हम लिख लेते हैं। 9x - 4 बराबर 7 × 11x - 4। ठीक है, अब 9 9 81x - 36 बराबर 7 11 7 77, 77x - 7 4 28। ठीक है, अब क्या 77 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में। आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, -77x, और यहाँ पे ये माइनस का 28 है, और इधर ले जाएंगे तो प्लस का 36। अब घटाएंगे तो क्या आएगा कि 81 में से 77 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। और यहाँ पे जब 28 -28 + 36 करेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा, 2। 2 का मतलब जब इधर 4 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, और 4 काटेगा 8 को तो 2 आएगा। अब पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। लास्ट में यही तो पूछा गया है, संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब 9 और 11 का योग। अब देखिए यहाँ संख्याएं कितनी थी, 9x और x का मान कितना है, 2। तो 9 × 2 क्या हो जाएगा, 18। और दूसरी संख्या 11x थी, तो 11 × 2 करते तो 11 दूना 22। अब दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 22 8 30 10 40। ये हो जाता है आपका उत्तर। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है थोड़ा लंबा है। अब हम इसके 60 तरीके पे चलते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा तरीका है वो कैसे लगाया जाता है। ठीक है,
और आपको जो दूसरा ही तरीका अप्लाई करना है, क्योंकि ये एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब देख लेते हैं दूसरा कैसा है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये दो संख्या है 9:11 में, ठीक है, और उसके बाद जब 4 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7:9। अब यहाँ 7:9 कर दिए हम, ठीक है। अब यहाँ आपको देखना है कि क्या अंतर सब में समान है। इधर अंतर कितने का है, 2 का, -2 का। इधर कितना है, इधर भी -2 का। मतलब ये जो है अंतर जो है समान है। तो अगर ये 4 घटा रहा है लेकिन हमें कितने घटाने पे प्राप्त हो रहा है, 2 दोनों तरफ, तो हम कर देंगे कि 2 का मान कितना है, 4 है, ठीक है। अगर 2 का मान 4 है तो 1 का मान क्या होगा, 4/2, 2 दूना 4, ठीक है। अब चूंकि उसने पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग पूछा है ना, तो 11 9 20 अनुपात में है, 20 हुआ। अब 1 का मान 2 है तो 20 का मान कितना होगा, 20 × 2 = 40, ठीक है। तो इस तरीके से भी 40 आया और पहले तरीके से भी 40 आया। एक बार इसको और समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको 2 अनुपात दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद अनुपात कितना है, 7:9 हो जाता है, लेकिन 4 के घटाने पे। लेकिन हम जब घटा रहे हैं तो ये कितना घटाने से इतना आ रहा है, 2। अब 2 को किसके बराबर कर दिए, 4 के। तो यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकाल लिए, क्योंकि 2 अनुपात का मान 4 दिया गया तो 1 अनुपात का मान 2। अब हमें क्या निकालना है, 11 9 20 संख्याओं का योग, 20 अनुपात का मान कितना होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब और एक देख लेते हैं। अभी मान लीजिए यही कह रहा है कि 4 घटाया जाता है और यही कह देता कि 4 जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जाता है, तब क्या करेंगे आप, फिर वही प्रोसेस, ये 60 वाला तरीका हम अपनाते हैं कि मान लीजिए ये संख्या कितनी दी गई है, 4 जोड़ा जाता है तो कुछ अनुपात अलग मान लेते हैं हम, जैसे 11:13 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 2 संख्याएं हैं, दोनों का अनुपात 9:11, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 11:13 हो जाता है। तो आपको संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं 9:11 और उसके बाद क्या हो जाता है, 11:13, 4 जोड़ने पर, लेकिन हमें यहाँ 2 जोड़ने पर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब 2 अनुपात का मान किसके बराबर है, 4 के, तो 1 अनुपात का मान आप निकाल सकते हैं, 2 होगा। क्योंकि पूछा गया संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का 11 9 20 हो रहा है। जब 1 अनुपात का मान 2 है तो 20 अनुपात का मान क्या होगा, 20 × 2 = 40, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी मान लीजिए ये अगर अनुपात बराबर ना हो तो क्या करें, तो ये तो तरीका इस पे लग गया। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए अनुपात बराबर ना हो तो क्या करें। मान लीजिए हमने कोई संख्या दे दिया 7:9, ठीक है। अब कह रहे कि 2 संख्याएं हैं, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 7:9। लेकिन क्या किया जा रहा है कि इनमें जो है, इनमें 2 जोड़ने पर, कुछ और ले लेते हैं, इनमें 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 9:13 हो जाता है, 9:13 हो जाता है। तो आपको संख्याओं का योग निकालना है, संख्याओं का योग, ठीक है। कह रहा है कि यदि 2 संख्याएं हैं 7:9 के अनुपात में और इनमें यदि 8 जोड़ने पर अनुपात जो है 9:13 हो जाता है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देख लेते हैं, मान लीजिए ये संख्याएं हैं 7:9 और यहाँ पे है 9:13, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे, पहले देखेंगे क्या इनका अंतर समान है। यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 4। अब बताइए आप क्या अंतर समान है, नहीं अंतर समान।
तब अंतर समान करेंगे। अब अंतर समान करने के लिए क्या करना होता है वो भी देख लेते हैं। अंतर समान करने के लिए इनका अंतर 7 और 9 का अंतर 2, नीचे वाले में गुणा, ठीक है, और इन दोनों का अंतर ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। अब कर लेते हैं 4 सत्ते 28 और 4 नवाई 36, और यहाँ पे भी कर लेते हैं 2 नवा 18 और 13 दूना 26, ठीक है। तो ये सवाल हमने अपने आप से लिया है, बाकी आप इस तरीके से यही लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब घटाने वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ भी देखिए अब अंतर 10 का आ रहा है और यहाँ भी 10 का ही अंतर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप किताब से सवाल लगाएं तो ये सटीक बैठेगा, लेकिन हमने अपने आप से लिया है चूँकि इसलिए नहीं बैठ रहा है। लेकिन आप इसी तरीक़ा से लगाएंगे जब कब अंतर बराबर नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर बराबर भी आ गया है, यहाँ पे भी 10 आ गया है और यहाँ पे भी 10 आ गया है। मान लीजिए अगर सवाल सही होता तो 10 के किसके बराबर कर देते, 8 के बराबर कर देते, और 1 किसके बराबर कर देते, 8/10 के बराबर कर देते। और इसका योग पूछता तो 9 7 16, चूँकि 1 का मान कितना है 8/10, इसलिए 16 का मान क्या हो जाएगा 8/10 इंटू 16 कर देते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। और हमारी क्लासेस लगातार इसी पे होती रहेंगी। धन्यवाद।